आइए हम लोग प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए एक मन होकर एक भजन के द्वारा शुरुआत करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। हम प्रभु को याद करते हैं कि प्रभु हम में से प्रत्येक व्यक्ति को याद करता है। इस 40 काल में प्रभु हम सभी मनुष्यों के लिए इस जहां में आया। जैसे कि हम जानते हैं कि ईश्वर ने शुरुआत में संसार की सृष्टि की। उसने सभी प्रकार की जीव जंतु, सूर्य, चंद्रमा और ये आकाश बनाया, और आदम और हवा को, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, इस संसार को उसने उनके हाथ में दे दिया। फिर हम जानते हैं कि पाप का निवास इस संसार में हुआ और हमारे आदम और हवा, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर ईश्वर के विरुद्ध पाप किया। प्रभु चाहता तो हम सभी के पापों को एक ही क्षण में दूर कर सकता था, लेकिन ये गलती सिर्फ हमारी थी कि हमारे माँ बाप ने उस पाप को अपनाया नहीं। एक दूसरे को ब्लेम करते हुए कहा कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है, उसने मुझे वह फल दिया और मैंने खा लिया। और हवा ने भी ऐसा ही उत्तर दिया और कहा कि मुझे सांप ने बहका दिया और मैंने वो खा लिया। प्रभु चाहता था और वो जानता था कि ये सारा पाप इस दुनिया में आया है, और वो चाहता था कि वो लोग अपने आप इस बात को स्वीकार करें।
लेकिन लालच की वजह से, इस संसार का ज्ञान पाने की वजह से हमारे माँ बाप ने पाप किया और हम लोग अंधकार में चले गए। एक ज्योति की संतान होने के नाते हम लोग अंधकार की संतान बनने लगे। लेकिन प्रभु दयालु और अनुकंपा से परिपूर्ण है। उसने हमारे पाप को दूर रखकर हमें एक दंड दिया कि जिस संसार में हम लोग रहते हैं उसी में हम लोग खेती बाड़ी कर कर अपना जीवन बिताएं। और ऐसे ही चलते चलते इस दुनिया में पाप बहुत ही बढ़ने लगा और प्रभु जो हमारा ईश्वर है उसका दिल कहराने लगा। वह नहीं चाहता था कि हम में से कोई भी व्यक्ति अंधकार की संतान बन जाए या प्रभु से वो दूर हो जाए। इसलिए काफी सालों के बाद उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। क्या प्रभु को सच में अपने इकलौते पुत्र को, जो उसे अत्यंत प्रिय था, इस संसार में भेजा? किसके लिए? ये सब प्रभु ने हमारे पापों के लिए किया, क्योंकि हम लोग पाप के दास बन चुके थे और प्रभु की शिक्षा पर चलने में असमर्थ थे। इसलिए प्रभु ने हम सभी को पाप की जंजीरों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और उस पुत्र का इस दुनिया में हमने क्या व्यवहार किया, किस तरीके से हमने उस पर अपनी दुष्टता दिखाई। वह ईश्वर होने के नाते भी हम लोगों के लिए मनुष्य बना, लेकिन हमने अपनी क्रूरता उसको दिखाई। वो हमारे लिए जन्मा, हमारे पाप की जंजीरों से छुड़ाने के लिए जन्मा, लेकिन हम मनुष्य जो बड़े ही स्वार्थी हैं, जो अपने स्वार्थ के आगे किसी की भी नहीं मानता, और हमारे उस प्यारे प्रभु को क्रूस पर ठुकवा दिया। उसने हमारे लिए बहुत लोगों से गाली खाई, थप्पड़ खाए और लोगों ने उस पर थूका। लेकिन वह हम सभी को इतना प्यार करता था कि उसने सब कुछ एक मेमने की तरह सह लिया, जिससे कि हम अंधकार की संतान ना बने रहे। हमें शैतान की जंजीरों से छुड़ाने के लिए उसने हमें बाहर निकाला और क्रूस उठाकर कलवारी की ओर चल पड़ा। लोगों ने बहुत उसका मजाक उड़ाया, उसकी निंदा की, जबकि वह मनुष्य था और ईश्वर होने के नाते वह अपने आप को उन सारी दुविधाओं से छुड़ा सकता था। लेकिन उसने ये सब नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि हमारी मुक्ति उसकी मृत्यु से होकर ही हमें प्राप्त हो सकती है। इसलिए उसने हमें बचाने के लिए वह सूली ग्रहण कर ली। उसके हाथ पैरों में कीले ठोक ठोक कर उसे क्रूस पर लटका दिया। खून की धाराएं बह रही थी, उसके शरीर से खून
पसीने की तरह बह रहा था, लेकिन हम मनुष्यों ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। वह वहां पीड़ा में पड़ा हुआ था और हम लोग उससे फिर भी चमत्कार की आशा में लगे थे कि हमें चमत्कार दिखा और हम तुझ में विश्वास करेंगे और मान जाएंगे कि तू ही प्रभु है, हमारा मुक्तिदाता। लेकिन प्रभु जानता था कि जब तक वह मर नहीं जाएगा यह संसार मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह बलित मेमना था जो संसार के लिए बलि चढ़ने के लिए जानबूझकर इस दुनिया में आया। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वह इस दुनिया में आया। हम लोग जानते हैं कि जब हमें थोड़ी सी समस्या होती है या थोड़ी सी हमारी फिंगर कट जाती है तो हमें कितना कष्ट होता है। और हमारे प्रभु यीशु ने जो एक मनुष्य के रूप में इस दुनिया में रहा, उसने मनुष्य के शरीर में वह सारी पीड़ाएं झेली। कितनी खतरनाक और कितनी दर्दनाक मृत्यु उसे हम मनुष्यों ने दी। प्यारे भाइयों, यह समय जो कुछ प्रभु ने हमारे लिए इस दुनिया में किया, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, उस प्रभु के लिए अभी आप क्या कर सकते हो? प्रभु चाहता है कि हम उसकी प्राण पीड़ा पर मनन चिंतन करें। जो कुछ दर्द उसने सहा है हम मनुष्यों के लिए, उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। उसने हमारे पापों के लिए ये सब कुछ सहा, तो क्या हम इस 40 काल में अपने प्रभु यीशु के लिए कुछ ऐसी चीजों से दूर रहने की कोशिश करें जो प्रभु से hमें दूर करती है? मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि इस 40 काल में आप अपनी पूर्ण इच्छा से क्रूस रास्ता में भाग लें, लोगों की मदद करें, भूखों को खिलाएं और जिनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है उन सबों के लिए आप मदद करें। आइए हम एक भजन के द्वारा प्रभु की स्तुति और महिमा गान में लगे रहें। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरे जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु
करता है, अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है, अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है, अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है, सबसे वो करता है प्यार, सबसे वो करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज सुने हैं तो हमारे प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करता है और ये 40 साल में हम उसको जानने और उसको बहुत प्यार करें। बाइबल में पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन जो मनुष्य से पूछा हुआ था वो यही था, आप कहाँ हो? यही प्रश्न आज 40 साल में प्रभु यीशु हम एक एक नाम पुकार कर पूछते हैं, आप कहाँ हो? या मेरे पास है या बहुत दूर है? हम जानते हैं हम मनुष्य बहुत पाप करते हैं, पर हमारा प्रभु हम सबको क्षमा देते हैं और बहुत प्यार करते हैं। हम विनती करते हैं आप लोगों से, प्रभु को प्यार करें और साथ ही साथ एक दूसरों को भी हमेशा प्यार करें और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।